हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ लौकिंद्र सिंह। इससे पहले टॉपिक में मैंने आपको फूड के बारे में बताया था कि हमें फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, फूड हमें क्यों चाहिए होता है, क्यों हम फूड खाते हैं और फूड हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शंस करता है। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का कौन सा हिस्सा जो है हम खाते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स हम खाते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका स्टेम हम खाते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका फ्लावर खाते हैं, कुछ का फ्रूट खाते हैं। ठीक है, अलग अलग प्लांट के अलग अलग पार्ट जो है हमारे लिए खाने योग्य है। किसी प्लांट की हम रूट खा सकते हैं तो उसकी लीफ नहीं खा सकते, किसी प्लांट का हम फ्लावर खा सकते हैं तो हम उसकी स्टेम नहीं खा सकते, लेकिन किसी की हम स्टेम खा सकते हैं तो उसका फ्लावर और फ्रूट नहीं खा सकते। इसीलिए हर प्लांट का अलग अलग हिस्सा जो है हमारे खाने के लिए है। तो इस टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन से प्लांट का कौन सा हिस्सा जो है हम खाते हैं। विच पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट इज ईटेबल टू अस। सबसे पहले आता है आपका रूट। कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे हैं जिनकी हम केवल जड़ खाते हैं, जैसे कि उनकी रूट्स खाते हैं, केवल हम उनकी रूट्स खाते हैं। जैसे कि आपका टर्निप यानी आपकी शलगम जो होती है हम उसका केवल रूट ही खाते हैं। इसके अलावा इसमें आपका आ जाएगा कैरेट यानी कि गाजर का हम जो है केवल रूट ही खाते हैं, बाकी उसका जो हिस्सा होता है उसे हम निकाल के फेंक देते हैं। गाजर के ऊपर की जो लीव्स होती हैं वो हम नहीं खाते, लीव्स के ऊपर जो उसके फूल आएंगे उसे नहीं खाएंगे, उसके ऊपर जो फ्रूट आएगा, जो उसका सीड्स बनेगा उसे भी हम नहीं खाते। हम केवल कैरेट और टर्निप की रूट खाते हैं। इसमें आपका रेडिश भी आ जाएगा यानी कि मूली। तो ये सारे जो प्लांट्स हैं आपका टर्निप, कैरेट, रेडिश, इनकी हम केवल रूट खाते हैं। दूसरा है आपका स्टेम। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके हम केवल स्टेम खाते हैं। ठीक है, ना तो उनका फ्रूट खाते, ना उनके फ्लावर खाते, ना उनकी रूट्स खाते, केवल उनका जो बीच का हिस्सा है जो स्टेम है वो हम खाते हैं। इसमें बेस्ट एग्जांपल आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, वो है शुगर केन यानी कि गन्ने का केवल हम स्टेम खाते हैं और बाकी जो उसका रूट है या उसके फ्लावर्स हैं या उसकी सीड्स हैं वो हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है। इसके अलावा आपकी टर्मरिक, हल्दी, ये भी जो है टर्मरिक जो है हल्दी जिसे आप कहते हैं आप खाते हैं, हल्दी जो है अपने पेड़ का स्टेम है। कई बार जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, टर्मरिक को, गार्लिक को, जिंजर को जो है आप रूट समझ लेते हो। बेशक ये जमीन के नीचे होता है लेकिन ये अंडरग्राउंड स्टेम है। जहां तक कि आपका पोटैटो यानी कि आपका आलू जो है वो भी आपका स्टेम में ही आता है, वो अंडरग्राउंड स्टेम में आता है। पोटैटो आपकी रूट नहीं है, पोटैटो आपका स्टेम है। तो कौन कौन से पार्ट हैं जो आप खाते हैं स्टेम के, मतलब स्टेम जिन प्लांट का खाते हैं, टर्मरिक, गार्लिक, जिंजर, शुगर केन एंड पोटैटो, ये वो सारे प्लांट्स हैं जिनका आप स्टेम खाते हैं। उसके बाद आता है आपका लीफ। आप कौन कौन से पेड़ ऐसे हैं जिनकी आप पत्तियां खाते हैं। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल तो आपका पालक, गार्लिक जिसे बोलते हैं, मेथी, इन सब की, पालक हो गया, मेथी हो गया, इनकी आप लीव्स खाते हैं ना, और इनका कोई हिस्सा भी आप नहीं खाते। और आपका मिंट यानी कि पुदीना, उसकी भी आप पत्तियां ही खाते हैं। तो ये ऐसे प्लांट हैं जिनकी आप लीव्स खाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नेम दैट प्लांट्स विच लीव्स आर ईटेबल टू अस, तो आप सबसे पहले एग्जाम्पल बताएंगे पालक का, उसके बाद आप बताएंगे मेथी का, उसके बाद आप बताएंगे पुदीना यानी कि मिंट। ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनका आप लीव्स खाते हैं। अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी हम फ्लावर भी खाते हैं, जैसे कि आपका कॉलीफ्लावर यानी आपकी गोभी, एंड रोज। कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी जो है अपने प्लांट का एक फूल है जिसे आप खाते हैं इसकी सब्जी बना करके। उसी तरह से आपका ब्रोकोली आपने देखा होगा, बिल्कुल गोभी के जैसा ही फूल होता है, जैसा गोभी होता है उसी तरह की ब्रोकोली होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो कॉलीफ्लावर है, जो आपकी गोभी है, वो पूरी व्हाइट होती है और जो ब्रोकोली होती है ये पूरी ग्रीन कलर की होती है। बाकी आपकी ब्रोकोली और कॉलीफ्लावर दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों की सब्जी बनती है। इसके अलावा आपका है रोज यानी कि गुलाब का फूल। हम रोज को भी खाते हैं। अब आप में से सोच रहे होंगे कि रोज तो कोई नहीं खाता, लेकिन नहीं बच्चों, रोज से आपकी कई तरह की दवा बनती है और आपका गुलकंद बनता है। गुलकंद हमारी रूरल लैंग्वेज में इसे कलाकंद भी कहते हैं लोग, जो कि हमारा रोज से बनता है और हम उसे खाते हैं। तो रोज जो है वो हमारे लिए ईटेबल है। अगला है आपका सीड्स।
कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनकी हम सीड्स भी खाते हैं, और अधिकतर मेजोरिटी ऑफ हमारा जो फूड है उसका 70 से 80% जो है इस सीड्स से ही आता है। और इस सीड्स में क्या आता है? आपके अनाज, सीरियल्स, पल्सेस और आपकी बीन्स, जितना भी अनाज है वो अपने प्लांट का सीड है। जैसे कि आपका गेहूं हो गया, गेहूं क्या है? अपने प्लांट का सीड है, उसे हम खाते हैं। उसी तरह से आपका राइस, राइस भी अपने प्लांट की सीड है। आपकी मेज यानी कि आपकी मक्का, वो भी अपने प्लांट का सीड है। बाजरा, ज्वार, जितने भी आपके अनाज हैं वो सारे के सारे अपने प्लांट का सीड्स हैं, जिन्हें कि हम खाने में यूज करते हैं। उसी तरह से बीन्स, बीन्स की जो फली आती है, फली के अंदर उसका बीज होता है, उसकी हम सब्जी बना के खाते हैं। आपकी पल्सेस, जितनी आपकी दालें हैं वो सारी की सारी जो है आपका सीड्स ही हैं, जिन्हें हम खाते हैं। अगला है आपका फ्रूट्स। फ्रूट्स तो देखा ही होगा आपने, हर फ्लावर का, हर कोई भी पेड़ हो उस प्लांट का जो फ्रूट होता है वो ईटेबल होता है हमारे लिए। जैसे कि हमारा टोमेटो, जो हमारा टमाटर है, वो अपने प्लांट का फ्रूट है जिसे हम खाते हैं। ना तो वो फ्लावर है ना वो सीड है, सीड तो उसके अंदर आता है। ये जो है अपने प्लांट का फूड है टोमेटो, जिसे हम खाते हैं। उसी तरह से बनाना यानी कि केला, वो भी फ्रूट है, उसे हम खाते हैं। ब्रिंजल, बैंगन, ये भी अपने प्लांट का फ्रूट है जिसे हम खाते हैं। लेडी फिंगर यानी कि आपकी ये क्या बोलते थे, भिंडी, ये भी अपने प्लांट का एक फ्रूट है जिसे हम खाते हैं, जिनकी सब्जियां बनाते हैं। तो ये सारे के सारे तो हो गए हमारे ईटेबल पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट के वो कौन कौन से हिस्से हैं जिन्हें हम खाते हैं। अगला आता है आपका फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स, फूड फ्रॉम एनिमल्स यानी कि हम एनिमल से हमें कौन कौन सा फूड मिलता है। तो मैं आपको बता चलूं, एनिमल्स को अपने फायदे के लिए पालना या अपने फूड के लिए या किसी और रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पालना, वो कहलाता है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री को हिंदी में बोलते हैं पशुपालन। द रेयरिंग ऑफ एनिमल फॉर अवर फूड एंड अदर रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। अपने खाने के लिए और दूसरी जरूरतों को पूरा करने के लिए जानवरों को पालना हमारा एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। तो इसमें केवल हम फूड की बात करेंगे कि हमें कौन कौन से जानवरों से जो हमें फूड मिलता है। हमें जानवरों से सबसे पहले मिलता है मिल्क। मिल्क यानी कि दूध, दूध जानवरों से मिलता है। और अधिकतर हम जितने जानवर पालते हैं वो सब हम मिल्क के लिए ही पालते हैं। जैसे कि हमारा काव, बफेलो, गॉट, शिप, कैमल, ये सारे हमारे जानवर हैं जो हम दूध के लिए पालते हैं। कहीं कहीं पहाड़ी इलाकों में याक का भी दूध पिया जाता है। याक बड़ी सी बकरी होती है, वहां आपकी गाय भैंस जो अच्छे से सर्वाइव नहीं करती, तो वहां याक का दूध जो है वो लोग पीते हैं। तो मिल्क के लिए सबसे पहले हम जानवरों को पालते हैं। उसके बाद आता है आपका हनी यानी कि शहद। शहद के लिए मधुमक्खी पालन होता है, और मक्खियां जो है अपनी मर्जी से भी शहद लेकर के आती हैं। बाद में ह्यूमन बींग्स जो शहद को ले आते हैं। तो हनी के लिए, शहद के लिए जो मक्खियों का पालन होता है उसे हम कहते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर मीन्स मधुमक्खियों को शहद के लिए पालना, यह कहलाता है हमारा मधुमक्खी पालन। हिंदी में मधुमक्खी पालन कहते थे, इंग्लिश में हम कह देते हैं एपीकल्चर। जो शहद हमें मिलता है वो हमें मक्खियों से मिलता है, मधुमक्खियों से। मधुमक्खियां कहां से लाती हैं? मधुमक्खियां लाती हैं फूलों से। यहां मैं आपको एक चीज और क्लियर करता चलूं कि मधुमक्खियां जो हैं फूलों से डायरेक्ट हनी या डायरेक्ट शहद लेकर के नहीं आती, वो फूलों से एक हार्ड सॉलिड टेक्सचर लेके आती हैं। एक हार्ड सॉलिड टेक्सचर लेके आती हैं, फूलों का रस लेकर के आती हैं, और उसे अपने छत्ते में ला करके या अपने जहां उन्होंने इकट्ठा करके रखा है उसे प्रोसेस करके फिर वो उसका शहद बनाती हैं। हनी के बाद आता है हमारा फिश। फिश हमें एनिमल से ही मिलती है। फिश को डायरेक्टली हम नदियों से, समुद्रों से, तालाब पोखरों से लेकर के आते हैं और अपने घर में खाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन फिश का जो है बड़े पैमाने पर हम पालन भी करते हैं, पालते भी हैं इन्हें। इसे कहते हैं हम फिशरीज, यानी कि मछली पालन। मछली पालन आज की तारीख में बहुत फेमस है। लोग अपने खेतों में आर्टिफिशियल तालाब बना बना करके उसमें मछलियां पाल रहे हैं। काफी अच्छा बिजनेस है ये, और लोगों की फूड रिक्वायरमेंट का जो है बहुत बड़ा हिस्सा
जो है फिश से आता है। उसके बाद आता है आपका एग। एग जो मिलता है हमें मुर्गियों से, बतखों से, इनसे मिलता है। और इनको, मुर्गियों को या बतखों को अंडे के लिए पालना या मीट के लिए पालना, यह कहलाता है हमारा पोल्ट्री। ये हमें एग जो मिलते हैं अधिकतर मुर्गियों से मिलते हैं या हमें बतखों से मिलते हैं, तो इसको हम कहते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। ये सारी की सारी जो हो गए फूड फ्रॉम एनिमल्स हो गए, जो हमें एनिमल से मिलते हैं। इसके अलावा हमें एनिमल से एक चीज और मिलती है, उसे हम कह देते हैं मीट। मीट जो है हमें एनिमल से बहुत मिलता है। इसके लिए आपका जो पोल्ट्री बिजनेस है ये आपको एग भी प्रोवाइड करता है और मीट भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो गॉट फार्मिंग है, बकरा पालन जिसे कह देते हैं, वो भी आपको मीट देता है। शिप, वो भी आपको मीट देता है। तो मीट जो है ये भी हमें एनिमल से ही मिलता है। तो मीट एक ऐसा फूड प्रोडक्ट है जिसके लिए हम एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट जो पढ़ाए थे आपको, ये तो प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट हैं और ये सारे जो हमें एनिमल से मिलने वाले फूड प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। जो जानवर जैसा खाना खाता है उसी के आधार पर हमने उसे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, उसके खाने की आदत के अनुसार। तो सबसे पहले इसमें आता है हर्बीवोरस। तो स्टूडेंट्स, हर्बीवोरस वो एनिमल्स हैं जो केवल प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट ही खाते हैं। जैसे ये आपका काओ, बफेलो, डियर, गॉट, शिप, ये सारे जो हैं आपके हर्बीवोरस एनिमल्स हैं जो कि घास फूस खाते हैं, प्लांट खाएंगे और प्लांट प्रोडक्ट्स खाएंगे। उसके अलावा है आपका कार्निवोरस। कार्निवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो हर्बीवोरस एनिमल्स का मीट खाते हैं, यानी फ्लैश खाते हैं। वो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स को बिल्कुल नहीं खा सकते, वो केवल मीट खाएंगे, हर्बीवोरस एनिमल्स का मीट ही खाएंगे। और अपने फूड के लिए जो है ये हर्बीवोरस एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल मैं आपको बता चलूं, लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये सारे जो हैं कार्निवोरस एनिमल्स हैं। उसके बाद आता है आपका ओमनीवोरस एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स, ओमनीवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो अपने फूड के लिए प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स पर भी निर्भर करते हैं और मीट ऑफ हर्बीवोरस एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। तो आप ये कह सकते हो वो एनिमल्स जो कि प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और हर्बीवोरस एनिमल का मीट भी खाते हैं, यानी कि वो शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं, वो कहलाते हैं आपके ओमनीवोरस एनिमल्स। इनमें आपके कौन कौन से एग्जांपल आएंगे? इनमें आपका क्रो आ जाएगा। क्रो यानी कौवा। कौवा प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट भी खाता है और मीट भी खाता है। और दूसरा है आपका बियर यानी कि भालू। भालू प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट भी खा लेता है और मीट भी खा लेता है। और आपके ह्यूमन बींग्स यानी कि हम लोग भी जो है ओमनीवोरस एनिमल्स में ही आते हैं, क्योंकि हमें से बहुत से लोग जो है मांसाहारी होते हैं, वो मीट खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं। तो ओमनीवोरस एनिमल्स जो है दोनों चीज खाते हैं। उसके बाद है आपका स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स आपके वो एनिमल्स हैं जो मरे हुए जानवरों का मीट खाते हैं। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये स्कैवेंजर्स जो होते हैं इन्हें हम अपने समाज का सफाई कर्मी भी कहते हैं, क्योंकि अगर मरे हुए जानवर की बॉडी को डिकम्पोज नहीं किया जाएगा तो वो जो है पूरे एनवायरमेंट में बीमारियां फैला देंगे, कीटाणु फैल जाएंगे। तो ये जो स्कैवेंजर्स होते हैं ये हमारे लिए सफाई कर्मी का काम करते हैं और ये मरे हुए जानवरों की डेड बॉडी को खाते हैं, मरे हुए जानवरों का मीट खाते हैं। इसमें आपका कौन कौन से आते हैं? इसमें आपका क्रो आ जाता है यानी कि कौवा। आपका डॉग भी आता है। डॉग भी आपका एक तरह का स्कैवेंजर्स है जो मरे हुए जानवर का मीट खाता है। इसके अलावा आपका हाइनाज आता है। हाइनाज यानी कि लकड़बग्गा। अभी तो लकड़बग्गा तो हमारे एरिया से नहीं रहे, बहुत कम हो गए हैं, डिस्टिंक्ट वैरायटी है एनिमल की, लेकिन जब वो थे तो वो स्कैवेंजर्स का काम करते थे, मरे हुए जानवरों का मीट खाते थे। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल्स कम इन स्कैवेंजर्स, वो है आपका गिद्ध। गिद्ध अब नहीं रहे, अब गिद्ध यहां से चले गए, लेकिन जो गिद्ध थे वो समाज के सफाई कर्मी भी कहलाते थे और उन्होंने जो है मरे हुए जानवरों का मीट खाते थे। इसके बाद आता है आपका डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स आपके वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी भी एनिमल की डेड बॉडी को, डेड रिमेन्स को या प्लांट के डेड रिमेन्स को डिकम्पोज कर देते हैं, छोटे छोटे उसके टुकड़ों में डिवाइड करके मिट्टी में ही मिला देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं उसे, वो कहलाते हैं आपके डिकम्पोजर्स। इसमें आपके बैक्टीरिया आते हैं, फंगई आते हैं और आपके ईस्ट भी आती हैं। ये सारे के सारे जो बैक्टीरिया होते हैं ये डिकम्पोजर्स होते हैं। ये अगर कोई जानवर मर जाए या कोई छोटा मोटा कैसा भी जानवर मर जाए, उसकी बॉडी को जो है
उसके कंपोनेंट्स में डिकम्पोज कर देते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में डिकम्पोज करके उसको मिट्टी में ही मिला देते हैं। ये होते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें आपके बैक्टीरिया, फंगस, ईस्ट इस तरह के आते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगले टॉपिक, अभी मैंने आपको ये सारे टॉपिक पढ़ा दिए, आप इन्हें घर पे रिवाइज करें और अगले टॉपिक में हम आपका अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।